यूएस इमिग्रेशन सिस्टम अब इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है कि एक गलत सिग्नेचर आपकी पूरी फाइलिंग रिजेक्ट कर सकता है और सबसे बड़ी बात, फीस वापस भी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के लिए वीजा लाइन पॉज होने के बाद यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने नया अपडेट जारी किया है। एशिया में बायोमेट्रिक इमिग्रेशन सिस्टम तेजी से एक्सपैंड हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया हेट लॉस को और टफ बना रहा है और इंडिया में फेक ओवरसीज जॉब्स के नाम पर साइबर स्लेवरी जैसे केसेस सामने आ रहे हैं, जहां पासपोर्ट तक सीज कर लिए गए। यानी अगर कोई इंडियन स्टूडेंट, वर्कर या इमिग्रेंट जो है वो अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहा है, तो सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ वीजा अप्रूवल नहीं बल्कि कंप्लायंस, डॉक्यूमेंटेशन, सेफ्टी और लीगल अवेयरनेस बन चुका है। और आज के इस डिटेल्ड बुलेटिन में हम 5 बड़े ग्लोबल इमिग्रेशन अपडेट्स को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। पहला अपडेट, यूएससीआईएस का नया सिग्नेचर रूल और फाइलिंग रिजेक्शन का एक्चुअल इम्पैक्ट। दूसरा, ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के लिए यूएस वीजा लाइन पॉज होने के बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया। तीसरा, मलेशिया का नया फास्ट ट्रैक बायोमेट्रिक इमिग्रेशन सिस्टम कैसे काम करेगा। चौथा, ऑस्ट्रेलिया ने नियो नाजी ग्रुप पर बैन क्यों लगाया और नए हेट लॉस कितने स्ट्रिक्ट हैं। और पांचवा, फेक ओवरसीज जॉब स्कैम्स और साइबर स्लेवरी का ग्रोइंग नेटवर्क जिसमें इंडियन वर्कर्स को कैसे फंसाया जा रहा है। तो चलिए फिर जल्दी से बुलेटिन को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अब शुरू करते हैं पहले और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट से। पहला अपडेट सीधे उन इंडियन प्रोफेशनल्स और फैमिली से जुड़ा है जो यूएस इमिग्रेशन फाइलिंग्स कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएससीआईएस ने साफ कर दिया है कि अगर किसी इमिग्रेशन फाइलिंग में इनवैलिड सिग्नेचर पाया जाता है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है और फाइलिंग फीस भी रिटेन की जा सकती है। यानी अगर फॉर्म पर गलत सिग्नेचर है, मिसिंग सिग्नेचर है या सिग्नेचर रूल्स प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हुए तो सिर्फ करेक्शन का मौका मिलना जरूरी नहीं, केस सीधा रिजेक्ट भी हो सकता है। यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझना है कि यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में सिग्नेचर सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होता, ये लीगल सर्टिफिकेशन माना जाता है कि एप्लीकेंट ने दी गई इंफॉर्मेशन को सही माना है। अगर सिग्नेचर मिसमैच, इनकम्प्लीट सिग्नेचर या अनऑथराइज्ड साइनिंग जैसी प्रॉब्लम आती है तो अथॉरिटीज फाइलिंग को इम्प्रॉपरली सबमिटेड मान सकती है। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोग एजेंट्स या थर्ड पार्टी प्रिपेयरर्स पर पूरी तरह डिपेंड करते हैं, लेकिन फाइनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेंट की ही मानी जाती है। यहाँ सबसे जरूरी चीज डॉक्यूमेंट रिव्यू है। फाइलिंग सबमिट होने से पहले हर पेज, सिग्नेचर सेक्शन, डेट, फॉर्मेट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली वेरीफाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि करंट एनवायरनमेंट में छोटी टेक्निकल मिस्टेक्स भी एक्सपेंसिव डिले क्रिएट कर सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फीस नॉन रिफंडेबल होने का मतलब फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, इसीलिए जल्दबाजी में फाइलिंग करना रिस्की हो सकता है। अब चलते हैं दूसरे अपडेट पर। दूसरा अपडेट ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के लिए यूएस स्टेट डिपार्टमेंट क्लैरिफिकेशन से जुड़ा है। इमिग्रेशन अथॉरिटी द्वारा वीजा लाइन पॉज किए जाने के बाद कंफ्यूजन बढ़ गया था कि आगे प्रोसेसिंग कैसे चलेगी। अब स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि वीजा इशुएंस प्रोसेस पूरी तरह बंद नहीं हुई है, लेकिन न्यूमेरिकल लिमिट्स और अवेलेबिलिटी के कारण मूवमेंट इंपैक्ट हो सकता है। यहाँ सबसे जरूरी बात एनुअल कोटा सिस्टम को समझना है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन कैटेगरीज फिक्स्ड ईयरली कैप्स पर ऑपरेट करती हैं। अगर डिमांड ज्यादा हो जाती है तो अथॉरिटीज प्रोसेसिंग स्लो कर सकती हैं या डेट्स टेम्पररी होल्ड हो सकती हैं। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि बैकलॉग प्रेशर अभी भी बना हुआ है। कई एप्लीकेंट्स जिनकी एक्सपेक्टेशन थी कि उनका केस जल्दी आगे बढ़ेगा, उन्हें और इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट भी है। वीजा बुलेटिन मूवमेंट रुकने का मतलब ये नहीं है कि आपका अप्रूव्ड पिटिशन कैंसिल हो गया। प्रायोरिटी डेट सिस्टम स्टिल एक्टिव रहता है। एप्लीकेंट्स को स्टेटस मेंटेनेंस, एक्सटेंशन फाइलिंग और डॉक्यूमेंटेशन कंटिन्यूटी पर लगातार ध्यान देना होगा क्योंकि ग्रीन कार्ड वेट कई केसेस में लॉन्ग टर्म प्लानिंग बन चुका है। अब चलते हैं तीसरे अपडेट पर। तीसरा अपडेट मलेशिया से आया है, जहां सितंबर 2026 से फास्ट ट्रैक बायोमेट्रिक इमिग्रेशन सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये सिस्टम फेशियल रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए इमिग्रेशन क्लियरेंस प्रोसेस को फास्टर और ऑटोमेटेड बनाने पर फोकस करेगा।
ग्लोबल लेवल पर कई कंट्रीज अब एआई बेस्ड बॉर्डर सिस्टम और बायोमेट्रिक एंट्री एग्जिट ट्रैकिंग सिस्टम्स को एक्सपैंड कर रहे हैं। इसका उद्देश्य फास्टर प्रोसेसिंग और स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग दोनों बताया जा रहा है। इंडियन ट्रैवलर्स और वर्कर्स के लिए यहाँ सबसे जरूरी बात बायोमेट्रिक कंप्लायंस है। इंटरनेशनल ट्रैवल में पासपोर्ट डेटा, फेशियल स्कैन्स और डिजिटल इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स अब पहले से ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि आइडेंटिटी मिसमैच, इनकरेक्ट रिकॉर्ड्स या ट्रैवल हिस्ट्री इनकंसिस्टेंसीज फ्यूचर मूवमेंट को इम्पैक्ट कर सकती हैं। ट्रैवलर्स को अपने पासपोर्ट डिटेल्स, वीजा इंफॉर्मेशन और इसके साथ ही बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट्स में एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी, क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम्स मैनुअल एरर्स को भी क्विकली फ्लैग कर सकते हैं। अब चलते हैं चौथे अपडेट पर। चौथा अपडेट ऑस्ट्रेलिया के नए हेट लॉ एनफोर्समेंट से जुड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने न्यू नाजी ग्रुप व्हाइट ऑस्ट्रेलिया को ऑफिशियली बैन कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंट्री अब एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और हेट बेस्ड एक्टिविटीज के खिलाफ टफर लीगल फ्रेमवर्क अप्लाई कर रही है। ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं बल्कि इमिग्रेशन और सोशल एनवायरनमेंट से भी जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि कई वेस्टर्न कंट्रीज अब पब्लिक सेफ्टी और एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी मॉनिटरिंग को इमिग्रेशन स्क्रीनिंग के साथ भी जोड़कर देख रही हैं। इंडियन माइग्रेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ सबसे जरूरी बात लोकल लॉज और सोशल कंडक्ट स्टैंडर्ड्स को समझना है। किसी भी कंट्री में हेट स्पीच, एक्सट्रीमिस्ट एसोसिएशन या पब्लिक ऑर्डर वायलेशंस इमिग्रेशन कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। ग्लोबल इमिग्रेशन सिस्टम्स अब सिर्फ वीजा पेपर वर्क नहीं बल्कि बैकग्राउंड बिहेवियर और डिजिटल फुटप्रिंट को भी ज्यादा सीरियसली देखने लगे हैं। अब चलते हैं पांचवें और आज के सबसे अलार्मिंग अपडेट पर। पांचवा अपडेट फेक ओवरसीज जॉब स्कैम्स और साइबर स्लेवरी क्राइसिस से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार समेत इंडिया के कई हिस्सों से लोगों को ओवरसीज जॉब्स के नाम पर फंसाकर इलीगल स्कैम कंपाउंड्स तक ले जाने के केसेस सामने आए हैं। विक्टिम्स को हाई पेइंग जॉब्स का प्रॉमिस दिया गया, पासपोर्ट सीज कर लिए गए, फोर्स स्कैम ऑपरेशंस में काम कराया गया और कई लोगों को फिजिकल थ्रेट्स तक फेस करने पड़े। ये इशू साउथ ईस्ट एशियन रीजन में तेजी से बढ़ रहा है, जहां फेक कॉल सेंटर जॉब्स, आईटी वर्क और डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स के नाम पर लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। इंडियन वर्कर्स के लिए यहाँ सबसे जरूरी चीज वेरिफिकेशन है। अगर कोई ओवरसीज जॉब यूजुअली हाई सैलरी, इंस्टेंट वीजा प्रॉमिस या बिना प्रॉपर इंटरव्यू के ऑफर दे रही है तो उससे केयरफुली वेरीफाई करना जरूरी है। पासपोर्ट किसी एम्प्लॉयर या रिक्रूटर को परमानेंटली हैंड ओवर नहीं करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वीजा कैटेगरी और एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंटली चेक करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति अब्रॉड जाकर एक्सप्लॉयटेशन फेस करता है तो इंडियन एम्बेसीज, लोकल पुलिस अथॉरिटीज और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग चैनल से कांटेक्ट करना जरूरी होता है। अब अगर इन सभी अपडेट को एक साथ देखें तो एक क्लियर पैटर्न सामने आता है। ग्लोबल इमिग्रेशन सिस्टम अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन, कंप्लायंस फोकस्ड और हाईली मॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में बदल चुका है। एक तरफ ऑटोमेशन और बायोमेट्रिक सिस्टम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ फाइलिंग मिस्टेक्स, वीजा मिसयूज और इलीगल रिक्रूटमेंट पर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट भी बढ़ रही है। इंडियन स्टूडेंट्स, वर्कर्स और माइग्रेंट्स के लिए सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि अब इंटरनेशनल माइग्रेशन सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सबसे पहली जरूरत अवेयरनेस की है। रूल्स तेजी से बदल रहे हैं और आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन डेंजरस हो सकती है। दूसरी चीज डॉक्यूमेंटेशन डिसिप्लिन, चाहे यूएस फाइलिंग हो, वीजा एक्सटेंशन हो या इंटरनेशनल ट्रैवल रिकॉर्ड, छोटी टेक्निकल मिस्टेक भी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है। तीसरी चीज सेफ माइग्रेशन प्लानिंग, फेक एजेंट्स, फेक जॉब्स और शॉर्टकट प्रॉमिस फ्यूचर को सीरियस रिस्क में डाल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये पूरा बुलेटिन आपके लिए बहुत डिटेल्ड रहा होगा। अगर ये बुलेटिन आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो आपको, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी बुलेटिन के लिए, वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।